कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कॉल सेंटर चलाकर देश विदेश के लोगों के साथ लाखों की ठगी करने वाले साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने 4.25 करोड़ रुपए, 57 मोबाइल, 78 डेस्कटॉप, 11 लैपटॉप, 4 फर्जी मोहर, 6 QR स्कैनर और एक पैन कार्ड बरामद किया है। डीसीपी क्राइम SM कासिम आबिदी ने बताया कि कॉल सेंटर का मालिक पुलकित द्विवेदी कानपुर के नवाबगंज सिग्नेचर प्रिंस का रहने वाला है, जिसने वर्ष 2020 में वेबिक्सी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड व ग्लोबल ट्रेड प्लाजा नाम से फर्म बनाई गई थी। एक व्यक्ति जिसका नाम पुलकित द्विवेदी है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। एक साइबर फ्रॉड, एक साइबर कॉल सेंटर ये लोग संचालित कर रहे थे। ग्लोबल ट्रेड प्लाजा नाम से इनकी एक वेबसाइट थी, जो ई-कॉमर्स की बेसिकली ये वेबसाइट थी और इस पर सामान का खरीद फरोख्त होता था। ये लोग ऐसा इसको जेन्युइन बिजनेस के रूप में ये लोग दर्शाते थे। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो ये था कि इसमें ये लोग जो कस्टमर्स होते थे उनको ल्योर करते थे और फिर ये खुद स्वयं बायर्स बन के उनके साथ डील करते थे और फिर उसके बाद उनका पैसा लेकर के उनका फ़ोन उठाना बंद कर देते थे, उनका मोबाइल ब्लॉक कर देते थे। ये उनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है पुलकित द्विवेदी, ये साइबर टीम और जो हमारा साइबर थाना है उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभी 2 अभियुक्त और हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी, और भी इसमें बहुत सारे अन्य लोग हैं जिनकी संलिप्तता के बारे में अभी जांच चल रही है। उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। सत्यकांत साहू जो इसका टेक्निकल पार्टनर है, वो अभी फरार चल रहा है और इसकी जो पत्नी है वो भी अभी फरार चल रही है। इन लोगों की गिरफ्तारी करके शीघ्र जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जो कॉल सेंटर चल रहा था ये बृहद पैमाने पे चल रहा था। इसमें लगभग 150 कर्मचारी इसमें थे। जो ज्यादातर कर्मचारी ऐसे थे जो इसके बारे में जानते ही नहीं थे, उनको जानकारी नहीं थी कि किस चीज से डील कर रहे हैं। जब उनसे बातचीत की गई, जब उनसे पूछताछ की गई, इंटरोगेट किया गया, तो पता चला कि उन्हें 10,000 12,000 की नौकरी पर रखा जाता था और उनसे जबरन एक बॉन्ड साइन कराया जाता था। यदि बीच में तुम नौकरी छोड़ करके जाओगे तो उनको डराया धमकाया जाता था। उनको अलग अलग तरीके की मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी और कई बार जो है वो झूठे FIR भी उन लोगों के ऊपर दर्ज कराए जाते थे। इस तरह के प्रकरण भी संज्ञान में आए। ये पूरा जो कॉल सेंटर था ये ग्रीन पार्क के पास एक रेंटेड अपार्टमेंट में चल रहा था। इसमें 57 मोबाइल फोन्स पुलिस ने मौके से बरामद किए हैं जो उस घटना में ये लोग यूज करते थे। 78 डेस्कटॉप, CPU को हम लोगों ने सीज किया है, लैपटॉप्स है, पैन कार्ड्स है और कूटरचित दस्तावेज। ये लोग जो ज्वाइनिंग लेटर्स देते थे, जो सर्टिफिकेट्स ये लोग बताते थे, वो पुलिस ने सीज किए हैं। इसमें एक अहम चीज ये है कि इसमें 6 बैंक अकाउंट्स इस फर्म के नाम पे थे जो पुलिस ने फ्रीज कराए, जिसमें 4.5 करोड़ रुपए हैं। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसमें अभी और बहुत सारे बैंक अकाउंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये एक बैंक अकाउंट उस समय तक चलाते थे जब तक वो फ्रीज ना हो जाए। फ्रीज होने के बाद ये दूसरी कंपनी के नाम पे दूसरा एक बैंक अकाउंट खुलवाते थे और फिर उससे ये लोग फ्रॉड करते थे। ये फ्रॉड लगातार चल रहा था। पकड़े इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि जो जिन नंबर से ये लोग बात करते थे वो सारे वर्चुअल नंबर्स होते थे। वो विदेशी नंबर्स का ये लोग इस्तेमाल कर विदेशी वर्चुअल नंबर्स का ये लोग इस्तेमाल करते थे। अमेरिका, US, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इस तरह के नंबर्स ये लोग वर्चुअल नंबर्स लेते थे और फिर उससे व्हाट्सएप के थ्रू ये लोग बात करते थे। ये एक बड़े स्तर पे ये लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम कर रहे थे। इसको गिरफ्तार किया गया है। अभी जो इसमें अन्य अभियुक्त शामिल हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन सभी के विरुद्ध जो भी एसेट्स हैं इनके, उसकी जांच पड़ताल करके उन एसेट्स को हम लोग 107 BNSS के अंतर्गत हम लोग सीज करेंगे। ये मैं आपको बताऊं, ये इंटरनेशनल इनका नेटवर्क था। ये ना सिर्फ भारतीय नागरिकों बल्कि विदेशी नागरिकों को भी ये लोग अपने झांसे में ये लोग फांस लेते थे। हम लोगों को कुछ जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अभी तक मिले हैं उसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और नाइजीरिया, इन नेशनल्स के लोगों की भी इन लोगों ने पैसे लिए हैं अपने बैंक अकाउंट्स में। और जैसा मैंने बताया कि ये विगत 4 सालों से ये कॉल सेंटर चल रहा था। ये हम लोग जो अभी, क्योंकि ये अभी जस्ट इनकी अरेस्टिंग हुई है और अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अभी हो पाई है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब विवेचना में
मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक संगठित रैकेट था, ऑर्गेनाइज्ड रैकेट था, जो ये यहाँ पे हार्ट ऑफ द सिटी में जो ये लोग चला रहे थे। और क्योंकि ये इनके यहाँ जो कर्मचारी काम करते थे वो इतने डरे हुए थे कि वो आगे आकर के अपनी कंप्लेंट्स नहीं कर पाते थे। एक चीज और थी, जो इनके यहाँ जो सेगमेंट्स थे, जो मैनेजर्स थे, जो इनके कर्मचारी थे, उनको एक दूसरे से बात करने की आपस में अनुमति नहीं थी। अलग अलग वर्टिकल्स थे। मार्केटिंग का काम मार्केटिंग वाले करते थे, सेल्स का काम सेल्स वाले करते थे, कुछ कॉलर्स थे। तो इसमें इस तरह से ये पूरा एक ऑर्गेनाइज सेटअप था, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है उस तरीके से प्रोफेशनली इसको रन करते थे और प्रोफेशनल तरीके से ये लोग फ्रॉड करते थे। इसलिए इनका पकड़ा जाना मुश्किल था। अभी तक कई सारी शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल पे हम लोगों को मिली थी और उसके आधार पे हम लोगों ने कार्रवाई किया है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। आगे की जो कार्रवाई है वो हमें मिल जाएगी। ये एमबीए किए हुए है ऐसा बताया है इसने। अभी इसकी भी जांच करना है कि वो सर्टिफिकेट जो इसने बताया है कि ये एमबीए किए है ये सही है या हो सकता है ये भी फर्जी है। जी। ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये अभी वर्तमान में जो पैसा था इसके खाते में, आप समझ सकते हैं, ये पर डे दसों लाख का ट्रांजैक्शन हम लोगों ने देखा है। इस तरह से कह सकते हैं ये मतलब ये 50 करोड़, मतलब अभी हम एग्जैक्ट अमाउंट हम नहीं बता सकते हैं आपको, बट ये बहुत बड़े पैमाने पे ये फ्रॉड चल रहा था। ये 2020 से इसने, जब से ये यहाँ पर आया है, ये कंपनी स्टैब्लिश की है, तब से ये काम चल रहा है। नहीं, ये तो कानपुर में ही, इसका कॉल सेंटर तो कानपुर में ही चल रहा है। बट ये जरूर है कि हम लोग की निगाहें इस तरह के तमाम जो अवैध तरीके से जो कॉल सेंटर्स चल रहे हैं उनके ऊपर हैं, और जिस तरह से जानकारियां मिलती रहेंगी उसके आधार पर कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। माल किसी भी तरीके के, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है, किसी भी तरीके के माल हो सकते हैं, चावल है, गेहूं है, कोई जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, वो किसी भी तरीके के आइटम्स हो सकते हैं। बेसिकली ये फ्रॉड बायर्स होते थे, तो ये कस्टमर्स ढूंढते थे जो अपना सामान बेचने के लिए तैयार हो और उनको ये झांसा देकर के उनसे पैसे लेते थे।